नमस्कार, खबरें मध्य प्रदेश की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां अब देश भर में 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। अब ये लॉकडाउन 4 मई से 17 मई तक रहेगा, यानी कि 2 हफ्ते का और लॉकडाउन एक्सटेंड किया गया है। तीसरी बार लॉकडाउन बढ़ा है देश भर में। कुछ छूट के साथ ये लॉकडाउन बढ़ाया गया है। ग्रीन जोन में जरूर छूट रहेगी। बसों को संचालित करने की तैयारी है ग्रीन जोन में। इसके अलावा रेड जोन में छूट में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी कि यथास्थिति जो हालात हैं अभी, जितनी सख्ती बढ़ती जा रही है वो सख्ती लगातार जारी रहेगी रेड जोन में, जो जिले रेड जोन में हैं। इसके अलावा ऑरेंज जोन में कुछ राहत मिल सकती है। हालांकि दूसरी तरफ फंसे मजदूरों के लिए जरूर विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी और जो अलग अलग राज्यों में मजदूर फंसे हैं, जो जहां का है उसे वहां पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। एमएचए ने गाइडलाइन भी जारी कर दी। वहीं दूसरी तरफ आपको यह भी बता दें कि जो रेड जोन में हैं जो जिले, वहां पर किसी भी तरह की अब छूट नहीं मिलने जा रही है। अगले 2 हफ्ते तक वहां पर लॉकडाउन एक्सटेंड किया गया है, लॉकडाउन बढ़ाया गया है। और हालांकि ऑरेंज जोन में भी उन जगह पर कोई बदलाव नहीं होगा जो कंटेनमेंट एरिया है, वहां पर कोई बदलाव नहीं होगा। वहां पर सख्ती जैसी है वैसी ही रखी जाएगी। और ग्रीन जोन में जरूर कुछ आशाएं हैं, वहां पर बसें संचालित करने की भी तैयारी बताया जा रहा है कि की जा रही है। और 50% आधी की संख्या में ये ट्रांसपोर्टेशन संचालित किया जा सकता है। कुछ और दूसरी छूट ग्रीन जोन में दी जा सकती है। पहले ही कुछ रियायतें ग्रीन जोन में दी जा रही हैं, लेकिन रेड जोन में फिलहाल कोई बदलाव नहीं है। और मध्य प्रदेश का अगर हम जिक्र करें तो सभी बड़े शहर, जिनमें इंदौर, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, ये सभी रेड जोन में हैं। इसके अलावा धार भी रेड जोन में है। निमाड़ का एक जिला रेड जोन में है। कुल 9 जिले मध्य प्रदेश के जो रेड जोन में हैं। और इन 9 जिलों में किसी भी सूरत में हाल फिलहाल कोई राहत मिलने नहीं जा रही है। 2 हफ्ते अभी ये लॉकडाउन और जारी रहेगा, यानी कि जो सख्ती बढ़ती जा रही है इन रेड जोनों में, वो ऐसे ही बढ़ती जाएगी। कोई नई छूट आपको नहीं मिलेगी। यानी कि रात 8 बजे भोपाल शहर में अगर रात 8 बजे दुकानें बंद होती हैं, और हमारे साथ अनूप दिल्ली से जुड़ रहे हैं, अनुराग हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं, प्रतीक हमारे साथ जबलपुर से और अरुण इंदौर से इस वक्त जुड़ रहे हैं। अनूप, बहुत महत्वपूर्ण ये कि रेड जोन में फिलहाल कोई राहत मिलने नहीं जा रही है। केंद्र ने यह तस्वीर साफ कर दी है, एमएचए ने गाइडलाइन भी जारी कर दी है, लेकिन ग्रीन जोन के लिए कुछ राहत की तैयारी है क्या? नहीं, बिल्कुल। देखिए, आज सुबह से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वरिष्ठ मंत्रियों के साथ मंथन का दौर जारी था। हमने देखा कि किस तरीके से वो अमित शाह के साथ उनकी बैठक हुई। पीयूष गोयल उस बैठक में थे, इसके अलावा गृह सचिव उस बैठक में थे। 3 तारीख को लॉकडाउन की अवधि खत्म हो रही थी और जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है केंद्र सरकार की तरफ से, उन सभी का यह कहना था कि रेड जोन में किसी भी तरीके की कोई छूट देने की जरूरत नहीं है और किसी भी तरीके से अगर छूट दी जाती है तो इसका आगे नुकसान हो सकता है। जाहिर सी बात है, पिछले दिनों जिस तरीके से 3 जोन में पूरे देश को बांटा गया था, जिसमें रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन है, तो ये कह सकते हैं कि जो लॉकडाउन बढ़ाया गया है उसमें भी ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में कुछ चीजों में छूट दी गई है। जैसे अगर ग्रीन जोन में बात करें तो ग्रीन जोन में पहले भी कुछ दुकानों को खोलने की इजाजत थी, अब भी दुकानें खोली जाएंगी, कुछ बसेस चलाई जाएंगी, सिस्टम को थोड़ा सा और जो है वो स्मूथ किया जाएगा गाइडलाइन के जरिए। ऑरेंज जोन में भी उसी तरीके से जितनी ग्रीन जोन में छूट है उससे कम छूट दी जाएगी, लेकिन ऑरेंज जोन में थोड़ी ज्यादा छूट मिलेगी। लेकिन जहां तक रेड जोन की बात करें तो ये जो लॉकडाउन है, जो अभी 2 सप्ताह के लिए बढ़ाया गया, अगर हम इसको तरीके से समझे तो ये लॉकडाउन
ग्रीन जोन के लिए पूरी तरह से किया गया है। पूरा लॉकडाउन जो है वो ग्रीन माफ कीजिएगा रेड जोन के लिए होगा। रेड जोन में किसी भी तरीके की गतिविधि या किसी भी तरीके की एक्टिविटीज को इजाजत नहीं दी। बिल्कुल रहिएगा अनूप हमारे साथ, आपके पास लौटूंगा। अनुराग हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग, भोपाल का ही अगर हम जिक्र करें तो भोपाल में तो लगभग किसी भी तरह की छूट मिलने नहीं जा रही है, चूंकि रेड जोन में है। अब एमएचए ने गाइडलाइन जारी की है, लेकिन राज्य सरकारें भी अगर अपने स्तर पर चाहें तो ऑरेंज जोन में कितनी छूट उन्हें देनी है, कितनी नहीं देनी है, इस पर वो अपने स्तर पर भी फैसला ले सकती हैं। बिल्कुल प्रशांत, शुरुआती तौर पर राज्य सरकार ने भी अपना खाका तय कर लिया है और रेड जोन वाले इलाकों में किसी भी तरीके की छूट नहीं दी जाएगी। वहां पर 17 मई तक लॉकडाउन पूरी तरीके से रहेगा और जिस तरीके की सख्ती अभी बढ़ती जा रही है उसी तरीके से 17 मई तक सख्ती को बढ़ता जाएगा। लेकिन सरकार ने अब ये भी तय किया है कि ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन वाले इलाकों में कुछ छूट जरूर दी जाएगी। बात यदि ग्रीन जोन की करें तो वहां पर जो सामान्य बाजार, गली मोहल्ले के जो बाजार है उनको खोला जाएगा। उनके कुछ घंटे निर्धारित किए जाएंगे। हालांकि मुख्य बाजार पूरी तरीके से बंद रहेंगे। किसी तरीके का धार्मिक कार्यक्रम नहीं होगा। मंदिर और जो धार्मिक स्थल है उनको बंद रखा जाएगा। लेकिन कुछ इलाकों में गाड़ियों की आवाजाही को भी अनुमति दी जाएगी। जो बसें संचालित होंगी उसमें 50% तक यात्री ही बैठ सकेंगे, यानी कि वहां पर जो कोरोना संक्रमण को लेकर जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करना होगा। तो उसके अलावा कुछ उद्योगों को भी अनुमति दी जाएगी। और यदि हम ऑरेंज जोन की बात करें तो वहां पर सरकार ने तय किया है कि जो हॉट स्पॉट वाले इलाके या कंटेनमेंट वाले जो इलाके हैं वहां पर किसी भी तरीके से छूट नहीं दी जाएगी। लेकिन जहां पर कोई कोरोना का संक्रमण नहीं मिला है वहां पर कुछ बाजारों को, गली मोहल्ले के जो दुकानें होती हैं उनको खोलने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा रेड जोन वाले इलाकों में पूरी तरीके से लॉकडाउन रहेगा। ये खाका तैयार हो गया है। प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इस बात का जिक्र किया है कि सरकार ने इसको लेकर खाका तैयार कर लिया और कल कहां पर किस तरीके के हालात होंगे इसको लेकर सरकार नई गाइडलाइन जारी कर देगी कि कौन कौन से जिले ग्रीन जोन वाले इलाकों में किस तरीके के हालात रहेंगे, ऑरेंज वाले में किस तरीके के हालात रहेंगे और रेड जोन में किस तरह की व्यवस्था रहेगी। उसको लेकर सरकार कल गाइडलाइन जारी करेगी। बिल्कुल, यानी कि राज्य सरकार भी अपनी गाइडलाइन कल जारी कर देगी कि कहां और क्या कितनी छूट वो देने जा रही है रेड जोनों के अलावा। रेड जोन में स्वाभाविक है कि कोई छूट नहीं मिलने जा रही। प्रतीक बने हुए, प्रतीक जबलपुर भी रेड जोन में है, यहां भी कोई नई छूट नहीं मिलने जा रही। हालांकि ये जरूर पहले आशा कर सकते थे अगर नए मामले कोई सामने नहीं आते, अगर ऑरेंज या ग्रीन जोन में पहुंच जाता जबलपुर तो कोई छूट की, लेकिन फिलहाल कोई राहत नहीं जबलपुर को भी। प्रतीक, बेशक प्रशांत, फिलहाल राहत की उम्मीद जबलपुर शहरवासियों को तो नहीं करनी चाहिए। 88 आंकड़ा पहुंच चुका है, लगभग सेंचुरी के करीब हम खड़े हैं, दहलीज पर ही खड़े हैं। और बेशक आज कहीं ना कहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जिस प्रकार से लॉकडाउन के तीसरे चरण की घोषणा करी है तो बेशक एक तगड़ी तैयारी के साथ एक घोषणा करी, जो कि सुबह ही हमने देखा था किस प्रकार से पूरे देश भर के शहरों को अलग अलग कैटेगराइज किया था, रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन। तो बेशक रेड जोन में जो आम शहरवासी हैं, लोग हैं, वो भी ये समझ रहे हैं कि फिलहाल अगर राहत दी गई तो कहीं ना कहीं संक्रमण का आंकड़ा कहीं और भी ज्यादा बढ़ सकता है। तो फिलहाल कोई चूक यहां पर नहीं बरतनी चाहिए और बेशक आम जनता, प्रशासन कोई नहीं चाहेगा कि फिलहाल हालात बद से बदतर रेड जोन में हो। बेशक ऑरेंज और ग्रीन जोन की अगर बात करें, बेशक ग्रीन जोन जहां एक भी पॉजिटिव मामला नहीं आया तो वहां के लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उन्हें राहत दी जाए, क्योंकि वहां भी कहीं ना कहीं वो सख्ती बढ़ती जा रही है जिस प्रकार से रेड जोन सिटीज में बढ़ती जा रही है। तो एक रिलीफ बड़ा कदम उनके लिए होगा। अब प्रदेश सरकार किस प्रकार से क्या कदम एहतियातन उठाती है जोनवार, क्योंकि रेड जोन में हम समझ रहे हैं कि फिलहाल किसी भी छूट की उम्मीद नहीं करना चाहिए, लेकिन ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन के लोगों को कहीं ना कहीं जो उनकी नजरें हैं वो टिकी हुई है सरकार पे कि क्या रिलीफ उनके लिए सरकार करती है, क्या एक्सटेंशन उनके लिए दिया जाता है। तो कल इंतजार करना होगा और तीसरे चरण की शुरुआत होगा तो मेंटली अब लोग भी प्रिपेयर हो रहे हैं कि फिलहाल 17 मई तक अब उन्हें घरों में कैद रहना है। प्रशांत, बिल्कुल रहिएगा हमारे साथ। अनूप बने हुए। अनूप, बहुत महत्वपूर्ण है, अगर ग्रीन जोन वाले जिलों को राहत दी जाती है तो वहां पर आर्थिक गतिविधियां कुछ हद तक शुरू हो जाएंगी। ऑरेंज जोन वाले जिलों में भी आर्थिक गतिविधियां कुछ हद तक शुरू हो जाएंगी जो पूरी तरह से ठप थी। अर्थव्यवस्था को शुरुआत करने में, या ये कहें कि कहीं ना कहीं एक छोटी सी एनर्जी इकोनॉमी को मिल जाएगी और वहां से जब रेड जोन वाले जिले खुलेंगे शायद वो धीरे धीरे रफ्तार पकड़े। अनूप, बिल्कुल
बिल्कुल, देखिए आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से पिछले दिनों हमने देखा कि केंद्र सरकार की तरफ से जो है 3 जोन पूरे देश में बनाई गई थी, जिसमें रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन। उसके पीछे जो नियत है वो यही था कि जिस तरीके से जिस जोन में कोई पेशेंट नहीं पाया जाएगा, वहां पे धीरे धीरे से जो एक्टिविटीज है, कमर्शियल एक्टिविटीज, उसको खोला जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पिछले दिनों इसी बात को उन्होंने कहा कि आप तत्काल प्रभाव से पहले जो ऑरेंज जोन है उसको ग्रीन जोन में तब्दील करें, जो रेड जोन है वो ऑरेंज जोन में तब्दील करें, जिससे कमर्शियल एक्टिविटीज धीरे धीरे जो है वो जारी होती जाए। पूरी तरह से शट डाउन होना किसी भी तरीके से जायज नहीं है। और जो जिले या कह सकते हैं कि जो स्टेट पूरी तरीके से जहां पे पेशेंट नहीं पाए जा रहे हैं, वहां पर अगर एक्टिविटीज खोल दिया जाता है तो उससे नुकसान नहीं है। और इसी को देखते हुए गृह मंत्रालय की तरफ से कैटेगरी बनाई गई थी, कई छूटें दी जाएगी। और इसको कह सकते हैं कि फेज वाइज तरीके से अगर इस लॉकडाउन को हम बेहतर तरीके से समझे तो इसका अर्थ है कि हम लॉकडाउन को फेज वाइज तरीके से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ग्रीन जोन में कुछ बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है कि जो ग्रीन जोन, जो ऑरेंज जोन है वो ग्रीन जोन में तब्दील हो, और जो रेड जोन है वो ऑरेंज जोन में पहले तब्दील हो और इसके बाद ग्रीन जोन में तब्दील हो। चूंकि बहुत महत्वपूर्ण है कि जो बड़े शहर हैं वो ज्यादातर रेड जोन में हैं, और यही देश के और प्रदेश के इकोनॉमी इंजन के तौर पे भी जाने जाते हैं, चाहे भोपाल हो, मुंबई हो, दिल्ली हो या फिर अहमदाबाद, हैदराबाद जैसे शहर। बहुत शुक्रिया अनूप आपका हमसे बात करने के लिए। अनुराग आपका भी धन्यवाद, प्रतीक आपका भी शुक्रिया। अगली खबर का रुख करते हैं। कोरोना को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में आज कोरोना के 74 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में अब 2716 कोरोना पॉजिटिव मरीज हो गए हैं और अब तक 640 मरीज स्वस्थ होकर घर भी लौट चुके हैं। इसके अलावा प्रदेश भर में 142 लोगों ने कोरोना वायरस के चलते दम भी तोड़ा है। इतना नहीं, इंदौर में 28, बुरहानपुर में 18, मंदसौर में 10 नए मरीज मिले, जबकि भोपाल में आज 8, मुरैना में और रतलाम में 2-2 नए मरीज मिले हैं, जबकि खरगोन में 3 और खंडवा, जबलपुर, धार में 1-1 नया कोरोना पॉजिटिव सामने आया है। और आपको बता दें कि इंदौर से राहत भरी खबर, 39 कोरोना पॉजिटिव मरीज स्वस्थ हो गए हैं। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर इन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। अरविंदो और MRTV अस्पताल में ये सभी भर्ती थे और अब इन्हें डिस्चार्ज किया गया है। इनकी दोनों रिपोर्ट एक के बाद एक, दोनों रिपोर्ट नेगेटिव आई हैं। 39 ये मरीज हैं जो कोरोना से संक्रमित थे, लेकिन अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। इनकी 2 रिपोर्ट नेगेटिव आई, इसके बाद इन्हें अस्पतालों से डिस्चार्ज कर दिया गया है। ये अरविंदो और MRTV अस्पताल में भर्ती थे। हालांकि इसके बावजूद भी इन्हें 14 दिन तक क्वारंटाइन में रहना होगा, लोगों से सोशल डिस्टेंस बनाकर रखना होगा। तो ये अच्छी खबर है इंदौर के लिए, राहत भरी खबर है इंदौर से। 39 और कोरोना मरीज आज स्वस्थ होकर घर लौट गए। एक बार फिर आपको बता दें, 2 अस्पताल जहां से ये मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं, अरविंदो हॉस्पिटल और MRTV अस्पताल, ये दोनों अस्पताल यहां पर कोरोना वार्ड बनाया गया है। कोरोना के मरीज यहां पर रखे जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त इंदौर से अरुण त्रिवेदी जुड़ गए। अरुण, ये एक और अच्छी बात इंदौर के लिए, लगातार मरीज अब स्वस्थ हो रहे हैं, ये संख्या लगातार बढ़ रही है। आज भी 39 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं, डिस्चार्ज हुए हैं। बिल्कुल, देखिए आज 39 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। 3 अस्पतालों से, इंडेक्स हॉस्पिटल से 10 मरीज लौटे हैं, अरविंदो से 26 मरीज लौटे हैं, 3 MRTV अस्पताल से लौटे हैं। और ये जो मरीज हैं बड़े खुश होकर घर गए हैं, उनका स्वागत भी तालियां बजाकर किया गया है। तो इंदौर में लगातार मरीजों के ठीक होने का सिलसिला शुरू हो गया है और 300 से ज़्यादा मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। तो ऐसे में एक तरफ जहां
कोरोना पॉजिटिव मरीजों का प्रतिशत है वो भी कम हो रहा है, दूसरी ओर स्वस्थ होकर भी मरीज जा रहे हैं। तो ऐसे में अब कहा जा सकता है कि इंदौर अब बेहतरी की ओर बढ़ रहा है, बेहतर हालात इंदौर में हो रहे हैं। अभी फिलहाल यह लॉकडाउन हटाने का कोई निर्णय हुआ नहीं था और लॉकडाउन हटना भी नहीं था, लेकिन अब तो केंद्र सरकार ने ही लॉकडाउन बढ़ा दिया है। तो ऐसे में इंदौर के लिए अच्छी बात होगी कि ज्यादा दिन तक लोग लॉकडाउन में रहेंगे और संक्रमण में जो को काबू किया जा सकेगा, और जो लोग हैं वो घरों से जब नहीं निकलेंगे तो कोरोना बिल्कुल की बिल्कुल चेन अरुण, बहुत टूटेगी। महत्वपूर्ण है। अब केंद्र ने ही साफ कर दिया कि जो रेड जोन में जिले हैं वो कहीं से भी अभी उन्हें राहत नहीं मिलने जा रही है, और सबसे ज्यादा परेशानी भी इंदौर ने ही मध्य प्रदेश में, या आंकड़ा कहें सबसे ज्यादा आंकड़ा इंदौर ने ही मध्य प्रदेश में बढ़ाया है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ब्रेक बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और लॉकडाउन के बीच फंसे किसानों के लिए राहत भरी खबर आई है। सीएम शिवराज सिंह ने फसल बीमा की 2,990 करोड़ रुपए का ऑनलाइन भुगतान किया। वहीं व्यापारियों को भी राहत देते हुए कहा कि प्राइवेट व्यापारी भी अब अपनी मंडी खोल सकते हैं, साथ ही खेत में जाकर भी व्यापारी फसल खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, शिवराज सिंह चौहान ने यह भी साफ किया कि अगर प्रदेश के कोई बाहर का व्यापारी है और वो अगर किसान की फसल बेहतर दाम पर खरीदना चाहता है तो वो भी खरीद सकता है, और व्यापारी भी चाहे तो किसी भी जगह जाकर जहां बेहतर दाम मिले अपनी उपज बेच सकता है। अब इस समय ये आसान नहीं था, लेकिन किसान को तो पसीने की पूरी कीमत देनी पड़ेगी। खेती आधार है मध्य प्रदेश का, हमारे देश का, और इसलिए कठिन समय में भी ये पैसे निकाले और प्रीमियम के रूप में जमा किए हमने। इसलिए आज फसल बीमा योजना का लाभ मध्य प्रदेश में लगभग 15 लाख किसानों को मिलेगा। 15 लाख किसानों के खाते में ये पैसा जाएंगे। जिन किसानों के खाते में ये पैसा जा रहे हैं उनको मैं बधाई देता हूं और आश्वस्त करते हैं हम सब मिलके कि ये सरकार आपकी सरकार है, किसानों के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। एक और फैसला हमने किया है मंडी एक्ट में संशोधन का। अभी किसान की मजबूरी थी कि मंडी में जाके ही उसको अपना माल बेचना पड़ता था, लेकिन हमने मंडी तो चालू रखने का फैसला किया ही है। उधर गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है। कोरोना से स्वस्थ होने की संख्या बढ़ रही है, कोरोना के चक्र को तोड़ना है और खुद भी जांच के लिए लोग जा सकते हैं, ये कह रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि ऑरेंज जोन में कुछ गतिविधियों की इजाजत पर विचार हो रहा है। कोरोना से स्वस्थ होने की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। मजदूरों के लिए भी ट्रेन केंद्र सरकार ने शुरू कर दी है। नासिक से 500 मजदूरों को लाया जाएगा। 2 हफ्ते लॉकडाउन बढ़ाने का केंद्र ने फैसला लिया है, जिस पर अमल होगा। अवेयरनेस आ गई है लोगों में। अब 3 दिन के अंदर लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं, और आपको ये जानकर अचंभा होगा जो 3 दिन से कम समय में अस्पताल पहुंच रहे हैं वो कोई भी डेथ नहीं हो रही, शून्य है वो। मतलब कोरोना ठीक हो सकता है, मारक रोग नहीं है, इससे डरे नहीं, घबराए नहीं और व्यक्ति को अछूत न माने। एक मेरा उनसे आग्रह भी है जो लोग स्वस्थ होकर बड़ी संख्या में कोरोना से लौटे हैं कि वो आगे आके लोगों को ये बताएं जिससे लोग डिप्रेशन में न जाएं। रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। ग्रीन जोन में अभी बैठक में ऐसा तय हुआ है, मुख्यमंत्री जी कल फिर बैठक करेंगे। वहीं भोपाल में स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बैठक ली। बैठक में विधायकों और अधिकारियों के साथ उन्होंने चर्चा की। कोरोना संकट से निपटने पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। आखिर संक्रमण से कैसे निपटा जाए, इसको लेकर रणनीति भी बनाई गई।
वहीं भोपाल से खबर, कोरोना ई परामर्श केंद्र सेवा की शुरुआत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसकी शुरुआत की। 104 नंबर फोन लगाने पर ऑनलाइन परामर्श लोगों को मिल पाएगा और करीब 5000 डॉक्टरों को इस सेवा से जोड़ा गया है। बहरहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।